So last tool in this N7 new 7 tools is मैट्रिक्स डेटा एनालिसिस। तो बेसिकली आप लोगों ने, जैसे मैं इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ, बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ी है ना, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप की जो मैट्रिक्स है, आपने स्ट्रैटेजी में पढ़ी होगी ना, या अभी आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना सब्जेक्ट, आपका कोर पेपर है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो उसमें बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ी होगी या मार्केटिंग में पढ़ी होगी। ठीक है, तो वो क्या है, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स है। तो उसमें क्या करते हैं बेसिकली कि आप जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में, या जो ऑर्गेनाइजेशन आप रन कर रहे हैं उसमें आप जो फर्दर एक्टिविटीज हैं या कुछ जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसकी पोजीशन आप वहां पर मैप कर लेते हैं, है ना। तो डॉग होता है, काऊ होता है, और क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, और स्टार होता है। तो इन चार कैटेगरी में आप उसको मैप करके और उसके बाद उसके रिगार्डिंग जो स्ट्रैटेजी होती है उसको प्लान करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सिमिलरली जो मैट्रिक्स डेटा एनालिसिस है वो है कि बेसिकली आप क्या करते हैं कि जो एक्स और वाई क्वाड्रेंट में दो वेरिएबल ले लेते हैं और उसके बेसिस पर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मैपिंग करते हैं अलग अलग कैटेगरी में, और यूनिफॉर्म ग्रुप जो है वो आप फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं। तो द मैट्रिक्स डेटा एनालिसिस चार्ट एमडीएसी हेल्प्स क्लासिफाई आइटम्स बाय आइडेंटिफाइंग टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स common to all item and then plotting each item as a point on a standard XY chart। तो बेसिकली है क्या ये एमडीएसी मीन्स मैट्रिक्स डेटा एनालिसिस चार्ट, मीन्स इसमें मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है, टू क्लासीफाई आइटम्स। तो बेसिकली क्या करते हैं आप, जो आइटम्स हैं उनकी कैटेगराइजेशन करने के लिए और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसमें जो यूनिफॉर्म ग्रुप है उनको आप फॉर्म कर लेते हैं और उसके बेसिस पर आप क्या करते हैं, बेसिकली ये डिसीजन लेने के काम में आता है कि जो ये यूनिफॉर्म क्लस्टर है इसके रिगार्डिंग मुझे क्या क्या डिसीजन लेने चाहिए, और जो दूसरा क्लस्टर है उसके रिगार्डिंग क्या क्या डिसीजन लेने चाहिए। अब जैसे है ना कि अगर फॉर एग्जांपल जो बीसीजी मैट्रिक्स है, अगर उसमें कोई स्टार में है तो फिर उसमें क्या है कि इन्वेस्ट करते जाओ और प्रॉफिट लेते जाओ। ठीक है, और अगर काऊ में है तो काऊ, कैश काऊ में क्या होता है कि उसमें क्या है कि जितना जब तक आप कैश डालेंगे तब तक आपको रिटर्न मिलेगा, कैश नहीं है तो फिर रिटर्न नहीं मिलेगा। और डॉग और जो क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या है कि डिलेमा वाली स्थिति है। तो इसमें अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लाई कर रही है तो फिर क्या है कि अगर सही टाइम पर उसको जो है आप किसी को मतलब सेल कर देते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अभी जैसे अभी इस समय है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि पहले से ही नहीं अच्छी पोजीशन में लाई कर रही थी, और अभी ये पेंडेमिक होने के बाद और अभी भी ये स्थिति क्लियर नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। ठीक है, और अगर आप अपना बिजनेस सही से रन नहीं कर पा रहे हैं तो आज के टाइम पर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि जिन्हें सही टाइम रहते क्या करना है कि सेल करके निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो वो डिसीजन आप जो है इस तरीके से मैट्रिक्स डायग्राम प्रिपेयर करके और ले सकते हैं। ठीक है, उसको मैपिंग करके प्रॉपरली कि वहां पर मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, ठीक है, पैसा लगा सकते हैं तो ठीक है ना। जैसे शेयर मार्केट में अभी है, शेयर मार्केट अभी धीरे धीरे डाउन होता गया और काफी सारे सेक्टर्स में अभी देखिए तो डाउन चल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवाइव होना शुरू हुआ है। ठीक है, या जो गोल्ड से रिलेटेड ट्रेडिंग कर रहे थे अभी उनकी स्थिति, और बाकी सारी भी जो बिजनेसेस हैं उनकी भी स्थिति देखिए। तो अब ये सब अगर आप प्रॉपर मैप करके और एनालिसिस करके अगर आप डिसीजन लेते हैं तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, कॉमन टू ऑल आइटम्स है ना, तो देन प्लॉटिंग ईच आइटम एज अ पॉइंट ऑन द स्टैंडर्ड एक्स वाई चार्ट। तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर चार्ट बना करके जो भी फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पर आप जो है कॉमन ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो दिस मेक्स इट इजियर टू सी हाउ इंडिविजुअल आइटम्स रिलेट बोथ टू द करेक्टरिस्टिक एंड टू वन अनदर। तो बेसिकली है क्या, जो भी एक्स और वाई एक्सेस पर, जैसे बीसीजी में मैंने बताया, तो उसमें क्या है, ग्रोथ और शेयर आप देखते हैं, है ना, कि जो कंपनी है उसका ग्रोइंग ट्रेंड किस तरीके से है। ठीक है, और जो मार्केट शेयर हैं वो बढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली या नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पर लो है मार्केट शेयर या हाई मार्केट शेयर है, उसके बेसिस पर आप जो है डिसाइड करते हैं। तो इसी तरीके से आप क्या करते हैं कि कोई दो वेरिएबल लेंगे और उसके बेसिस पर उसकी मैपिंग करेंगे। तो फॉर एग्जांपल वॉशिंग, अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि एक जैसे वॉशिंग पाउडर है तो मे हैव डिफरेंट एफिशिएंसीज एट अचीविंग सॉफ्टनेस एंड स्टेन रिमूवल। तो एक वॉशिंग पाउडर है, तो वॉशिंग पाउडर में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर बहुत ज्यादा हार्ड हुआ है, जैसे निरमा पहले आया करता था। ठीक है, निरमा आपको पता है, अगर आप जो पहले वाला जो आता था या कुछ और पाउडर आते हैं,
ठीक है, तो वो कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। अब जैसे जो अनब्रांडेड या मार्केट में मिलने वाले जो खुले पाउडर मिला करते हैं, ठीक है, तो छोटी दुकानों में, नुक्कड़-उक्कड़ की दुकानों में मिलते हैं, तो उसमें क्या है, गाँव में मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने वो पाउडर इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, हाथ से अगर आपने कपड़े धो दिए, तो पता चला हाथ में भी आपके रैसेज आ गए, ठीक है, तो वो क्या है कि हार्डनेस बहुत ज़्यादा है उस पाउडर की, ठीक है, तो सॉफ्ट भी होना चाहिए, है ना? तो मान लीजिए एक पैरामीटर है जो आप कंसीडर करते हैं जब आप डिटर्जेंट खरीदते हैं, वॉशिंग पाउडर खरीदते हैं, तो एक एक पैरामीटर है जो आप कंसीडर करते हैं, दैट इज व्हाट, सॉफ्टनेस, है ना? कि जो आपका वॉशिंग पाउडर है वो सॉफ्ट होना चाहिए। मीन्स जब भी आप उसका इस्तेमाल करें तो आपके जो भी मतलब आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, हाथों से अगर आप धो रहे हैं कपड़ों को, तो आपका जो स्क्रैच वगैरह है वो सब ना आए, मीन्स बहुत ज्यादा हार्ड ना हो, ठीक है। और दूसरा है स्टेन रिमूवल, जो चिकनाई है या जो भी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं दाग वगैरह हैं उनको हटाए, ठीक है। तो ये दो फैक्टर हैं जो कि वॉशिंग पाउडर के लिए मान लीजिए आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो आपने फिल्टर करके निकालिए, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के जो ब्रांड्स हैं, है ना, उनको अगर आप रेट करें, तो अब उसमें गारमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्रॉलिक है, पॉलिस्टर है, वूल है, या वेरियस फाइबर मिक्सचर्स है, ठीक है। तो इन पर अगर हम इसकी कैटेगरी देखें तो इट इफ सिमिलर इफेक्ट्स आर फाउंड इन द ग्रुप ऑफ फाइबर्स, देन चेंजिंग द पाउडर इंग्रेडिएंट में अफेक्ट द होल ग्रुप इन द सिमिलर वे। तो बेसिकली ये देखिए इसमें एग्जांपल दिया गया है, तो ये क्लीनिंग, क्लीनिंग क्या है, स्टेन रिमूवल, है ना। और सॉफ्टनिंग मीन्स क्या है कि जो आपका वॉशिंग पाउडर है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सॉफ्ट है, ठीक है। तो इस तरफ ये जीरो है, जीरो से इधर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब सॉफ्टनिंग बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। और इधर नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, मतलब ये हार्ड है, ठीक है। और क्लीनिंग में क्या है कि ये स्टेन रिमूवल प्लस है और ये स्टेन रिमूवल माइनस, ठीक है। तो अब इसमें जो मार्केट में अवेलेबल अदर अदर डिफरेंट ब्रांड्स के जो आपके वॉशिंग पाउडर हैं उनको आपने मैप कर लिया। तो ये देखिए जैसे हाइपर B3 है ना, तो ये एक आइटम है, तो आप देख रहे हैं कि लोनर है ना, लोनर आइटम डज नॉट फॉल इनटू एनी ग्रुप। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखिए ये क्लीनिंग में तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये हार्ड है ना। क्लीनिंग में क्या है, प्लस की तरफ लाई कर रहा है, लेकिन ये हार्ड है, काफी हार्ड है, ठीक है। आप देखिए ना, जो जीरो एक्सेस है उससे काफी ज्यादा पीछे है, मीन्स निगेटिव है, तो आप देखिए तो हार्ड है, ठीक है। अब आप देखिए एक ये जो दूसरा पाउडर है, ठीक है, तो अब इसमें देखिए तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ये सॉफ्ट भी है, क्लीन भी है, ठीक है। अब ये जो सुपर भी है, अब आप देखिए ये ज्यादा सॉफ्ट है लेकिन स्टेन रिमूवल कम है। ये भी जो है आपका ये जो है, एक मिनट, तो ये क्या है, ये हार्ड है थोड़ा सा लेकिन क्लीन स्टेन रिमूवल है। तो अब इस तरीके से आपने क्या किया, लॉजिकल ग्रुप विद डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो आपने मान लीजिए डिसीजन लिया कि मैं इन तीनों पाउडर्स को कंसीडर करता हूँ, ठीक है। क्यों? मेरे लिए क्लीनिंग ज़्यादा मैटर करती है, सॉफ्टनिंग अगर मुझे ज़्यादा सॉफ्टनिंग चाहिए होगी, जैसे हाथ पाथ से धोना है, तो मैं इसको कंसीडर कर लूंगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा हार्ड चाहिए, मशीन से धोना है लेकिन क्लीनिंग ज़्यादा चाहिए, तो मैं उन कपड़ों के लिए इसका इस्तेमाल कर लूंगा। और अगर मुझे जो है क्लीनिंग और सॉफ्टनिंग दोनों चाहिए, तो मैं इस पाउडर का इस्तेमाल कर लूंगा। तो लॉजिकल ग्रुप विद डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक मैंने चूज कर लिया, ठीक है। इसी तरह से आप मान लीजिए इन सारे पाउडर्स को देखिए, तो ये क्या है, ये आपके हार्ड भी हैं, थोड़े से हार्ड हैं, लेकिन स्टेन रिमूवल भी बहुत ज़्यादा नहीं करते। तो अब ये सब क्या है, लॉजिकल ग्रुप है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये एक अकेला लोनर आइटम है ना। और भी ये ब्रांड्स देखिए, नॉन लॉजिकल ग्रुप विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स ये क्या है, आप देखिए तो सॉफ्टनिंग भी, सॉफ्टनिंग में बहुत ज़्यादा नहीं है ना। और क्लीनिंग में भी नहीं है, सॉफ्टनिंग में है लेकिन क्लीनिंग में नहीं है ना, सॉफ्ट है बट क्लीनिंग के मामले में निगेटिव में है, ठीक है। मीन्स स्टेन रिमूवल नहीं है। तो अब ये क्या है, इस तरीके से आपने ग्रुप फॉर्म कर लिए, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि विच पाउडर सूट्स योर रिक्वायरमेंट, है ना। तो अब जो अलग अलग टाइप के कपड़े आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्रेलिक है, पॉलिस्टर है, वूल है, फाइबर है, और उनका जो धुलने का तरीका है, जो आप उसको मतलब आप जो होते हैं ना वूलन कपड़े, उसमें क्या करते हैं, आप उसको बाल्टी में गला करके रख देते हैं, ठीक है। और गलाने के बाद फिर उसको मशीन से नहीं धोते हैं, उसको क्या करते हैं, सिंपल आप हाथों से थोड़ा सा रब करके उसको सिंपली धो करके और निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब उसमें अगर हार्डनेस ज्यादा होगी तो वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। तो अब इनमें से आप चूज कर सकते हैं, इन ग्रुप्स में से, कि विच वन सूट्स यू, है ना। तो विच ब्रांड सूट्स यू, तो बेसिकली यू मे डिसाइड अपॉन दैट, ओके।
सो दिस इज व्हाट दिस इज द मैट्रिक्स डेटा एनालिसिस। तो आजकल देखिए तो आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने में भी बहुत सारी मैट्रिक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वो सब आपका इसी कैटेगरी के अंदर आता है। बीसीजी का मैंने एग्जांपल दिया ही है आपको, इसी तरीके से ये एक एग्जांपल है। तो दीज ऑल कम्स अंडर दिस कैटेगरी, दैट इज मैट्रिक्स डेटा एनालिसिस। तो कुछ मैट्रिक्स वगैरह बना करके जिसमें कि आप टू वेरिएबल है ना, फर्दर थ्री वेरिएबल, क्योंकि मैप करना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आप थ्री वेरिएबल भी मैप कर सकते हैं, थ्री डी मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो that comes under this category. So that is what this is the new 7 tools of means this matrix data analysis. If you have any doubt or query, you may ask. Do you have any doubt? No, sir.